स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, वैसे मैं यह वीडियो बनाने के फेवर में नहीं था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट रहा कि भैया आप अपने अनुसार रेलगाड़ी का एक चैप्टर होता है जो कि एक बार 2019 में मात्र एक बार पूछा गया है, इस बार पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के विशेष मांग पर मैं यह वीडियो दे रहा हूं और आपसे यह आग्रह करता हूं, अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो अपने समय को इस वीडियो के ऊपर बर्बाद मत करिएगा, अपने समय को कहीं और यूटिलाइज करिएगा। और अभी इसके बाद जो है मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको अभी क्या करना चाहिए 3 से 4 दिनों के अंदर, है ना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, यह वीडियो रेलगाड़ी से संबंधित सवाल आपके जितने भी हैं, है ना, पैर हटाओ, रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी सवाल आपके हैं उन सवालों को जो है मैं आपके बीच रख रहा हूं। मात्र 5 सवाल है, ये 5 कॉन्सेप्ट ही आपके डीएलएड में आएंगे और इससे बाहर आपके यूपी टेट में भी नहीं पूछा जाएगा। यूपी टेट में भी ऐसे सवाल आते हैं, जितना यूपी डीएलएड के सिलेबस में है पूरा का पूरा यूपी टेट के सिलेबस में है ना। तो यूपी टेट में भी यही 5 कैटेगरी के सवाल आ सकते हैं और आपके डीएलएड में भी यहीं से सवाल आ सकते हैं। मात्र 5 टॉप टाइप मैंने लिखा है और यहीं से सवाल आएगा, ठीक है। चलिए मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि रेलगाड़ी कैसी होती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। रेलगाड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेलगाड़ी को हिंदी में कहते हैं लौह पथ गामिनी, है ना, तो जानते रहिएगा। रेलगाड़ी कैसी होती है? बहुत लंबी सी रेलगाड़ी होती है, पटरी पर चलती है, आप सभी लोग इसके बारे में अवगत होंगे। वर्तमान के समय में बिजली से जो है रेलगाड़ी चलती है, पहले जो है इसे किससे चलाया जाता था? डीजल वगैरह से चलाया जाता था, कोयला वगैरह से चलाया जाता था, ईंधन के रूप में, है ना। चलिए देखिए, रेलगाड़ी जो होती है उस सबसे पहली बात, आप सभी लोग एक कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, जो चाल होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप बहुत पहले से जान रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और जो चाल होता है मित्रों, चाल होता है, चाल जो चाल होता है वह या तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होता है। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब किलोमीटर, 1 किलोमीटर में मतलब 1 घंटे में इतने किलोमीटर जाएगा, ठीक है, मतलब यही है। या तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होता है या तो मीटर प्रति सेकंड में दिया होता है, ठीक है। तो आपको चाल का परिवर्तन करना आना चाहिए, मतलब इसके जो मात्रक होते हैं उसे बदलना आना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को, है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? बदलने के लिए गुणा करते हैं, यहां पे लिख दे, आप पूरा लिखिएगा, बदलने के लिए गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं मैं आपको बता दूं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मित्रों 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। और मीटर प्रति सेकंड को, है ना, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 18/5 से। अब कुछ लोग जो है इसमें कंफ्यूजन में हो जाते हैं, भैया 5/18 कब आएगा, 18/5 कब आएगा। देखिए, मैं आपको बताना एकदम 100% क्लियर कर देना चाहता हूं, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है। किलोमीटर बड़ा होता है कि नहीं बड़ा होता है? आप कहेंगे जी भैया किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। 5 और 18 तो आपको पता है, 5 और 18, 5/18 या 18/5 है, आपको इतना तो पता है ना, 5/18 या 18/5 है। एक कॉन्सेप्ट है, उसे मैं बताना नहीं चाहता हूं, कोई मतलब नहीं है, बस यही रट लीजिए। हाँ, डीएलएड क्या है, आगे प्रत्यक्ष जानकारी आपको मैं दूंगा। तो 5/18 आपको पता है। अब देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, बड़े को जब आप छोटा में बदल रहे हैं, बड़े को जब आप छोटा में बदल रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो सबसे पहले ऊपर छोटा रख दीजिए। जब आप छोटे में परिवर्तन करिए तो छोटा ऊपर रखिए और बड़े में परिवर्तन कीजिए तो बड़ा ऊपर रखिए। जैसे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड कैसा है? मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है। मीटर कैसा है? छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो बड़े को ऊपर रख दीजिए 18/5। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए तो किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, बड़े को छोटे में बदल रहे, जिसमें बदल रहे हैं, छोटे में बदल रहे छोटा ऊपर, बड़े में बदल रहे बड़ा ऊपर। अब हमें नहीं लगता है कुछ ज़्यादा इसमें बताने की आवश्यकता है, 1-2 बार आगे पीछे करके हमें देख लीजिएगा, हाँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए, सवाल के बारे में आपको डिस्कस कर देता हूँ। सवाल बहुत आसान सवाल आपके सामने दिए गए हैं, ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, है ना। सबसे पहला सवाल आपके बीच है, पहला सवाल है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी? देर का मतलब समय। आपसे क्या पूछा गया है? समय।
आप जब सवाल हल करिएगा, सवाल हल करने का ये दूसरे सवाल के नीचे मैं इसे हल करता हूं, सवाल जब हल करिएगा तो उसे लिखिएगा दिया है, क्या दिया है, दिया है रेलगाड़ी की चाल, क्या दिया है, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब भी 72 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल दिया है, लेकिन जो रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दी गई है, तो हमेशा इसे भी आप मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिएगा। हमेशा जब भी सवाल हल करिएगा यूनिट समान होने चाहिए, मात्रक समान होने चाहिए। अगर यह किलोमीटर प्रति घंटा में है या तो इसे किलोमीटर में बदल लीजिए, अगर यह मीटर प्रति सेकंड में है, दोनों को यूनिट बराबर करनी है। इसे किलोमीटर प्रति घंटा में, हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं क्योंकि यह मीटर में दिया है। इसे हम मीटर प्रति सेकंड में 72 गुणे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में, किलोमीटर को मीटर में, मीटर कैसा है, छोटा है तो छोटा ऊपर रख दीजिए, 5/18, 18 3 54, 3 5 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल आ गया। ठीक, अब 18 चौक 72, ठीक, 18 चौक 72, 4 5 20, हाँ देख लीजिए, बताया लड़का, ऐसे आपको भी समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। रेलगाड़ी की चाल हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए लंबाई कितनी दी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है मित्रों, रेलगाड़ी वाले सवाल में रेलगाड़ी की लंबाई ही उसकी दूरी का काम करती है, बस इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। रेलगाड़ी की लंबाई जो होती है वही उसकी दूरी का काम करती है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कैसे, जैसे देखिए एक खंभा खड़ा है, एक खंभा है ना, और एक रेलगाड़ी ए है, ये हमारी ए वाला मार्कर रेलगाड़ी है और एक खंभा है। हमारी रेलगाड़ी इस खंभे को पार कर रही है ना। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 250 मीटर है ना, 250 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है। रेलगाड़िया के जब अगवा वाला क्या नाम है, इंजनवा इसे पकड़ेगा, इसे छुएगा, जैसे छुएगा ना उसके बाद यहां से पार होगी, रेलगाड़ी पार होगी। अब पहला डिब्बा पार हो जाएगा, तुरंत आप कहेंगे रेलगाड़ी पार हो गई, आप कहेंगे नहीं यार काहे चूतिया बना रहे हो, पहला डिब्बा पार होगा तो नहीं पार मानेंगे, जब पहला डिब्बा छुएगा तब तो कहेंगे रेलगाड़ी अभी पहुंची है पास। पार कब होगी, जब अंतिम वाला डिब्बा एक क्रॉस हो जाएगी। अब यहां से पार होना प्रारंभ की, ऐसे 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 देखिए अंतिम वाला डिब्बा पार हो गई। अर्थात जो इस खंभे को पार करने में दूरी तय की गई वह कितनी दूरी तय की गई, रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर ही दूरी तो तय की गई। इसी वजह से ऐसे सवालों में रेलगाड़ी की लंबाई को उसकी दूरी बताते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। हाँ, तो रेलगाड़ी की लंबाई या इसे हम दूरी लिख सकते हैं, दूरी कितनी है, 80 मीटर। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, इसके नीचे लिखिएगा ज्ञात करना है समय, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे चाल। अच्छे से आ रहा है ना, है अच्छे से आ रहा है ना, है दूरी बटे चाल। ठीक, दूरी कितनी है, दूरी है 80 मीटर और चाल कितनी है, चाल यहां देखिए 20 है, 20 चौका 80, 4 सेकंड, कितना आएगा, सेकंड आएगा ना, घंटा नहीं आएगा, सेकंड आएगा। समझ में आ गया ना। हमें तो नहीं लगता है कोई समस्या आपको हो रही होगी। पहला सवाल आपने क्लियर कर लिया बहुत बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले आपको यूनिट समान करना है। रेलगाड़ी की लंबाई ही रेलगाड़ी की दूरी होती है, क्यों होती है आपको मैंने बता दिया है ना। अब देखिए रेलगाड़ी जो है, दूसरे सवाल में देखिए रेलगाड़ी क्या कर रही है, रेलगाड़ी जो है ठीक खंभा पार कर, अभी तक तो खंभा पार कर रही थी रेलगाड़ी, बिजली खंभा था, आदमी था, है ना। लेकिन अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी गुफा को पार करे, आप समझिएगा, अगर रेलगाड़ी ये मान लीजिए एक गुफा है, एक गुफा है। अब इस रेलगाड़ी, एक इतनी बड़ी रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है ना। अब इस गुफा की लंबाई जो है कितनी है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 450 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी। आपसे यही कहा गया। देखिए गुफा है, गुफा की लंबाई कितनी है, गुफा की लंबाई 350 मीटर, 350 मीटर, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी भैया, 450 मीटर। ठीक, नहीं गुफा की लंबाई यहां दिया है 450 मीटर गुफा है और 350 मीटर ये है। अब देखिए गुफा को पार कर रही है। जब रेलगाड़ी गुफा को पार करेगी, हम कहेंगे भैया सबसे पहले तो इसका अगला वाला डिब्बा आकर के इसमें टच हो जाएगा। ठीक, टच हो गया ना। सबसे पहले तो ये अगला वाला डिब्बा 450 मीटर चलेगी, नहीं चलेगी, अगला वाला डिब्बा 450 मीटर चलेगी। ठीक है, अगला वाला डिब्बा 450 मीटर चलेगी, तो कोई जरूरी नहीं है कि 450 मीटर चलने के बाद ये पार हो जाए।
पार तो नहीं होगी। पहले 450 मीटर गुफा के बराबर तय करेगी, उसके बाद जब पहला वाला डिब्बा यहां पे आ जाएगा ना, यहां पे आ जाएगा, उसके बाद 350 मीटर खुद खींचेगी और खींचेगी और आगे खींचेगी 350 मीटर, तब जाकर के वह पूरी गुफा को पार करेगी। पहले गुफा की जितनी लंबाई है उतनी पहले दौड़ेगी उसमें, अगला वाला डिब्बा अपने पीछे वाले डिब्बे को साथ में लेकर के, फिर जब अगला वाला डिब्बा गुफा से बाहर निकलेगा तो अपनी लंबाई पूरा खींचेगी ना, गुफा की बराबर लंबाई और अपनी बराबर लंबाई दोनों खींच करके उस गुफा को पार करेगी। अर्थात जो दूरी हो जाएगी वो गुफा को भी, गुफा की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को ऐड कर लेंगे, तब जाकर के पूरी दूरी आ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, बस आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 450 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी? समय यहां पे पूछा गया है, आप दिया है सिया है लिख लीजिएगा, अब बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक, देखिए दूरी बराबर हो जाएगा 350 प्लस 450। अब क्यों होगा मैंने आपको बताया। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 3 7 1 800 मीटर। चाल कितनी हो जाएगी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, दूरी मीटर में है, तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना पड़ेगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में, छोटे को बड़े को छोटे में, तो छोटका वाला ऊपर आ जाएगा। 72 गुणे 5/18, 18 चौका 72, 4 5 20, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया ना। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी भैया? दूरी हो जाएगी 800 मीटर और चाल हो जाएगी 20। तो 20 2 चौका 8 मतलब 40 सेकंड। ठीक है, कितनी देर में वह गुफा पार कर लेगी? तो 40 सेकंड में वह गुफा पार कर लेगी। कोई दिक्कत दोनों सवालों में? ऐसे ही सवाल आपका पूछा जाएगा। ये जो तीसरा वाला सवाल मैंने लिया है ना, ये तीसरा वाला सवाल आपकी परीक्षा में आया था। तो देखिए, छोटे सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये तीनों सवाल बड़े माने जाते हैं, आपके डीएलएड और यूपी टेट में आते हैं यहीं से। एक बेसिक सवाल है, ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं और ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। देखिए, तीसरा सवाल आपकी परीक्षा में आया है, कैसे है मैं बताने का प्रयास करता हूं, ईमानदारी से आप समझ लीजिएगा। हाँ, देखिए, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। देखिए, चाहे रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे, चाहे रेलगाड़ी किसी गुफा को पार करे। ठीक है, तो हमेशा जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, पहले प्लेटफॉर्म के बराबर चलेगी, फिर अपने लंबाई के बराबर चलेगी, तब जाकर के पार करेगी। ठीक है, तो हमेशा जो दूरी होती है वो क्या होती है? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ते हैं। समझ में आया ना क्यों जोड़ते हैं? 12 सेकंड पार करती है, तथा खंभे को, एक खंभा है, 2.5 सेकंड में पार करती है। 2.5 सेकंड में। ठीक, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और एक खंभे को पार करती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है। देखिए, इस कंडीशन में, इसमें 2 कंडीशन दिया गया है। देखिए, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। पहले दिया है रेलगाड़ी की लंबाई। क्या दिया है? रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई है 120 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। ठीक, प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है कितने में? 12 सेकंड में। ठीक है, दिया है ना। अब देखिए, माना, क्या मानते हैं? रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा गया है। इसमें देखिए 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दिया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट इसमें क्या है। कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि जब इस प्लेटफॉर्मों को पार करेगी तब भी रेलगाड़ी का चाल बराबर रहेगा, और जब इस खंभवा को पार करेगी तब भी रेलगाड़ी का चाल बराबर रहेगा। इसमें जो रेलगाड़ी की चाल होगी, इसमें जो रेलगाड़ी की चाल होगी, दोनों की तुलना हम कर देंगे, उसका उत्तर आ जाएगा। यही इसमें कॉन्सेप्ट है। बस सवाल को एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर। तो प्लेटफॉर्म को पार करते वक्त रेलगाड़ी की चाल, प्लेटफॉर्म को पार करते वक्त रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर क्या होता है?
दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितनी हो जाएगी, 120 मीटर तो प्लेटफॉर्म हुआ है ना, 120 मीटर प्लेटफॉर्म है, और x मीटर रेलगाड़िया की लंबाई है प्लस x। दोनों जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जब गुफा प्लेटफॉर्म ऐसी चीजों को पार करेगी जो लंबा हो, पार करेगी, रेलगाड़ी की जो दूरी होगी वह जो है ऐड हो जाएगी। ठीक, 120 प्लस x बटे चाल बराबर दूरी बटे समय कितना है, 12 सेकंड। कोई दिक्कत, ए हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब पुनः यहां नीचे लिखिएगा, पुनः क्या दिया है, खंभे को पार करती है, खंभे को 2 सही 2 बट्टे 5 सेकंड में पार करती है, 2 सही 2 बट्टे 5 सेकंड में पार करती है, तब इसकी चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, अब जब देखिए, जब प्लेटफॉर्म को पार की तो प्लेटफॉर्म थोड़ा लंबा है, प्लेटफॉर्म को पार की तो प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर एक बार पार की, फिर अपनी लंबाई के बराबर पार की। अब खंभा पार करो तो खंभा कितना मोटा होता है, खंभा तो इतने मोटा होता है ना। अब खंभा पार करने में रेलगाड़ी इतनी लंबी, खंभा की मोटाई को नगड़े मान लेते हैं, ठीक है। तो तब इसकी चाल कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 100 मीटर। अब खंभे की लंबाई, खंभे की मोटाई होती नहीं है, इस वजह से 100 मानेंगे। ठीक, x बटे समय इसमें कितना दिया है, 2 सही 2 बटे 5, मतलब 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 2 12, मतलब x बटे 12 बटे 5। ठीक है, 12 बटे 5 सेकंड। ठीक है, अब मतलब समझ लीजिए, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। x बटे 12 बटे 5 दिया है, मतलब x भागे 12 बटे 5 दिया है ना। अब आप सभी लोग एक चीज जानते होंगे, भाग किसी के नीचे कुछ नहीं, उसका मतलब 1 मान लेते हैं। ठीक, अब इसका मतलब है कि x गुणे 5 बटे 12, यही हो जाएगा ना, भाग वाला पलट देते हैं। ऐसा करते हैं, इस कॉन्सेप्ट से आप सभी लोग अवगत होंगे, अगर नहीं अवगत है तो आप बहुत पीछे हैं। ठीक, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5x बटे 12 सेकेंड। अब यहां भी चाल और यहां भी चाल, ठीक है, आप नीचे लिखिएगा, चाल बराबर है, इस वजह से क्या, 120 प्लस x बटे 12 बराबर 5x बटे 12। इस वजह से चाल बराबर है तो बराबर रख दीजिए, बस बॉल खत्म। 12 से 12 यह कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा, यहां देखिए, मैं इसे मिटा दूं क्या, हाँ मिटा देता हूं। ठीक, अब इसे आ जाएगा 120 प्लस x बराबर 5x। 120 बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 1 5x माइनस x, पक्षांतर कर लीजिए, तो 120 बराबर कितना आ जाएगा, 4x। 5x में से 1 जाएगा 4x, तो x बराबर गुणा वाली संख्या बराबर दूसरी बटे में 120 बटे 4 हो जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा 30। क्या आ गया, 30, अर्थात 30 मीटर जो है रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। अब आपसे रेलगाड़ी की चालों पूछा है, तो 30 मीटर जो आया है x का मान जो है समीकरण, इसे समीकरण 1 माने हैं, इसे समीकरण सेकंड माने हैं। ठीक, तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यहां मैं लिख देता हूं, यहां आ रहा है निशांत, देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या है, 120 प्लस x कितना है, 30 बटे 12। 120 में 30 जोड़िए, कितना होगा, 120 में 30 जोड़िए 150 बटे 12। ठीक है, 150 बटे 12। ये जो चाल है किस में है, ये चाल मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटरवा को किलोमीटर में, मतलब छोटके को बड़के में बदलना है, छोटके को बड़के में, जिसमें बदलना हो उसे ऊपर रखते हैं। बड़के में बदलना है तो बड़का ऊपर रख देंगे, मतलब 18 बटे 5 से गुणा कर दीजिए। 5 3 15 है ना, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 2 15 30, 15 3 45 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी, और रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर आ जाएगी। नीचे लिखिएगा, अतः रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर है तथा उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है आपको, और ईमानदारी से सवाल आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसे सवालों पर जो है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, और उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। साला मिट गया पूरा यार। 118 मीटर तथा 122 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ। हाँ देखिए, जब भी 2 रेलगाड़ियाँ आपस में विपरीत हों, जब विपरीत होती हैं, जब विपरीत हों, है ना, जब विपरीत हों तो चाल जो होता है, जब विपरीत हो तो चाल
जुड़ता है। चाल क्या होता है? जुड़ता है। जुड़ने का मतलब ऐड होता है। ठीक है, चलो, जब जुड़ता है तो चाल क्या होता है? जुड़ता है। और जब जो है जब विपरीत हो तो चाल जुड़ता है। जब एक ही दिशा में हो तो चाल घटता है। क्या होता है? घटता है। बस आपको यह ध्यान रखना है, जब एक दिशा में हो तो चाल घटेगा, जब एक ही दिशा में जाएगा चाल उसका सापेक्षिक चाल। इसे हम क्या बोलते हैं? जब चाल जुड़ता है घटता है, इसे हम बोलते हैं सापेक्षिक चाल। क्या बोलते हैं? सापेक्षिक चाल। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इस कॉन्सेप्ट से मुझे उम्मीद है कि अब की बार इसी कॉन्सेप्ट से अगर सवाल पूछा जाएगा तो इसी कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट से। बाकी एक सवाल तो आपसे पूछ लिया गया, अब इसी दो कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछा जाए। देखिए चौथा सवाल, देखिए बहुत आसानी से 118 मीटर तथा 118 मीटर तथा 122 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में, देखिए विपरीत दिशा में आ रही हैं, विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी? आपसे क्या पूछा गया है? दिया है रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऐसे लिखिएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, इस वजह से इनका विपरीत दिशा में, इस वजह से इनका सापेक्षिक चाल बराबर क्या हो जाएगा? इनका सापेक्षिक चाल विपरीत दिशा में है तो इनकी चाल क्या होगी? जुड़ेगी। 42 + 30 बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्षिक चाल हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए क्या है, इसका जो दूरी दिया गया है, दूरी मतलब 118 मीटर है, 122 मीटर है। चाल भी जुड़ेगा, दूरी भी जुड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो लंबाई है वो नहीं घट जाएगी। जब जुड़ेगा तो दोनों जुड़ेगा, घटेगा दोनों घटेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक। दूरी बराबर हो जाएगा पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 118 + 122 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 118 122 कितना आ जाएगा? 222 10 32 8 40 240 मीटर। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा भैया? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी सापेक्षिक दूरी कितनी है? 240। चाल कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए नीचे 72 मत रख दीजिएगा, नहीं तो इसे मीटर में ही किलोमीटर प्रति घंटा में गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो समय इससे पहले आप यहाँ पे इसी के आगे आप इसे कन्वर्ट करिएगा, इसी के आगे आप कन्वर्ट करिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने कैसे क्या करेंगे? 72 गुणे किलोमीटर को मीटर में, बड़के को छोटके में, तो छोटका ऊपर कर दीजिए। 72 गुणे 5/18 18 चौका 72 4 5 20। ठीक, 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 20 से भाग दे दीजिए भैया, 0 0 कैंसिल, 2 × 24 कितना आ जाएगा? 12 सेकंड। कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता है ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत होगी। जब देखिए 118 मीटर लंबी की रेलगाड़ी, 122 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही है तो इनके सापेक्षिक चाल आपस में जुड़ते हैं और इनकी जो दूरियां होती हैं वह भी आपस में क्या होती हैं? जुड़ती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। 1-2 बार हमें आगे पीछे करके देखिएगा, ईमानदारी से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट में अफवाहें चल रही हैं और इस तरीके से आपको भ्रमित किया जा रहा है। यूट्यूब को पूरी तरीके से धंधा बना दिया गया है ना, पूरी तरीके से धंधा बना दिया गया है। उन्हें आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है, है ना। हर कोई जो है यूट्यूब पर अपना भविष्य देख रहा है, अपना भविष्य देख रहे हैं यूट्यूब पर और कुछ भी फेंक रहे हैं। राजन सिरजिया का मैराथन ला के पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब आपको पढ़ने के लिए भाई, है ना। चलिए ये सवाल देख लीजिए, 5वां सवाल।
जब देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। देखिए रेल एक उसी दिशा में है ना, उसी दिशा में, तो सापेक्षिक चाल क्या होगी, घट जाएगी। उसी दिशा में घटेगी, विपरीत में जुड़ेगी, उसी दिशा में घटेगी, विपरीत में जुड़ेगी। रेलगाड़ी की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि रेलगाड़ी व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं, इस वजह से सापेक्षिक चाल बराबर 80 माइनस 8 बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जब एक ही दिशा में है तो घटेगी, ठीक। इसे आप कर लीजिए 72 मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, है ना, किस में बदल लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, 18 3 54 3 5 15 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखिए क्या दिया है, अब देखिए, अब पहले सवाल में क्या था, पहले सवाल में दोनों रेलगाड़ी थी। अब इसमें एक ही रेलगाड़ी एक ही मनई है ना। अब बताइए भैया, रेलगाड़ी है मनई एक ही दिशा में जा रहा है। अब जो मनई जा रहा है, मनई मतलब हमारी अवधि भाषा आदमी को मनई बोलते हैं, मनइयो एक के दिशा में जात, रेलगाड़ियों एक के दिशा में जात। तो का मनइया इतना मोटा है कि उसकी भी लंबाई हम ऐड करेंगे। मनई तो इतना हम भाई हैं, हमारे बगल से रेलगाड़ी जा रही है। अब रेलगाड़ी कितनी चौड़ी, हम कितना चौड़ा है, तो हमार जो वो मतलब कि विड्थ क्या बोलते हैं, चौड़ाई जो रहेगी उसको तो नगण्य मान लिया जाएगा ना रेलगाड़ी के सामने। हम तो इतने चौड़े हैं नहीं, हमारी इतनी औकात है नहीं कि रेलगाड़ी हम जुड़े, हमारे के साथ जुड़ जाएंगे। तो हमारी जो चौड़ाई होगी नगण्य होगी, ठीक। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी वही अकेले इसकी बचेगी तब 240 मीटर, 240 मीटर। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी कितनी है 240 मीटर, चाल कितनी है 15। और यार ये मैं हमेशा गलत कर देता हूँ, 18 चौका 72, 4 5 20 हो जाता है, ठीक। हमेशा ये गलत कर दे रहा हूँ, आप लोग गलती मत करिएगा। हाँ, हो जाए कितना, 0 0 कैंसिल, 2 बार 24 12 सेकंड। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं है, ठीक। देखिए अगर यहाँ पे जो है उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई दी गई होती, अब अगर इस रेलगाड़ी की भी लंबाई दी गई होती तो इसका चाल घटाते हैं और उसके बाद इसकी क्या करते हैं, इसकी भी लंबाई, इसकी भी दूरी को आपस में घटा लेते, है ना, घटा लेते जरूर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करिएगा। आपके बहुत ज़्यादा कहने पर मैं ये वीडियो लाया हूँ। वैसे आपका समय बर्बाद करना मेरा कतई लक्ष्य नहीं है ना। अगर आपको लगा कि मैं आपके लिए मेहनत किया तो आप वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा, शेयर वगैरह। आपको अभी इतना टाइम नहीं है कि शेयर करिए, इधर उधर का काम करिए, है ना। ईमानदारी से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए और जो भी आपका सपना है पूरा करिए। जितना मेरे से हो सकता है मैं करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी लाइन बोलूँगा, हमेशा बच्चे कहते हैं उसे जरूर बोलिए, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हम लोग मिल करके संघर्ष करेंगे और इस असफलता की जो संघर्ष की काली रात चल रही है इसे जो है सफलता के सूर्योदय में परिवर्तित करके रहेंगे। और निश्चित तौर पे वो दिन देर नहीं, जिस दिन आप अपनी सफलता के परचम पर होंगे हम भी आपके साथ शायद सफलता के परचम पर पहुंच जाएं। उम्मीद यही है, कोशिश यही कर रहा हूं, बाकी हर इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।